मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतु तथ्यम सूत्रम इति उच्यते बुधे। जय धवल में सूत्र को परिभाषित करते समय ऐसा कहा, जो अल्प से अल्प अक्षर में लिखा जाए, सारभूत हो, निर्दोष हो, गूढ़ रहस्य वाला हो, ऐसे तथ्यपूर्ण वचनों को ज्ञानीजन सूत्र कहते हैं। तत्व और सूत्र में कुल मिला के 357 सूत्र है, जिसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण जैन दर्शन का परिचायक एक सूत्र हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। 6वें अध्याय का 6वां सूत्र तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भाव अधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषः, जिसमें सामान्य अर्थ तो ये है कि तीव्र और मंद भाव की विशेषता को लेकर आश्रयों में विशेषता आती है। एक, ज्ञात और अज्ञात भाव की विशेषता को लेकर आश्रयों में विशेषता आती है। 2, अधिकरण की विशेषता को लेकर आश्रयों में विशेषता आती है। 3, और वीर्य की विशेषता को लेकर आश्रयों में विशेषता आती है। बात 4, यदि ज्ञात और अज्ञात दोनों को अलग करते हैं, तीव्र मंद को अलग अलग करते हैं, तो 6 बिंदु खड़े होंगे, जिसमें अभी तक हमने तीव्र और मंद भाव की विशेषता को लेकर आश्रयों में किस प्रकार विशेषता आती है उसकी चर्चा की है। नए जीवों को थोड़ा सा फिर से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, येनांशेन सुदृष्टि तेनांशनास्य बंधनम नास्ति। क्या अर्थ है? जितने अंश में, जितनी मात्रा में सम्यक दर्शन है, उतने अंश में जीव निर्बंध रहता है। और येनांशेन तु राग तेनांशनास्य बंधनम भवति। क्या अर्थ है? जितने अंश में राग है उतनी मात्रा में बंध है। नेक्स्ट छंद, येनांशेन तु ज्ञान तेनांशनास्य बंधनम नास्ति। क्या अर्थ है? जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है। और येनांशेन तु राग तेनांशनास्य बंधनम भवति। सेकंड लाइन रिपीट हुई है अगेन तीनों छंदों में। तीसरा छंद, येनांशेन तु चारित्रम तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति। जितनी मात्रा में चारित्र है उतनी मात्रा में बंध की नास्ति है। येनांशेन तु राग तेनांशेन अस्य बंधनम भवति। ये 3 छंद मैंने आपको बताया। वैसे आचार्य देव चाहते तो एक छंद में भी बात को कवर कर सकते थे। जितने अंश में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उतने अंश में निर्बंधता है, और जितने अंश में परद्रव्य में प्रवृत्ति उतने अंश में बंध है। खैर कोई बात नहीं है, हम स्थूल बुद्धि वालों के लिए एक पड़ाव का विशेष अवसर मिला, एक जगह ठहरने का विशेष अवसर मिला, सो तो अच्छा ही हुआ। मैं तो ये कहता हूँ इन तीनों गाथाओं की भी 10-10 दफे घुटाई करी जाए। हम जैसे मंदबुद्धि जीवों के लिए निरंतर आवृत्ति करना ही प्रयोजन है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, अमनाय, रिपीटेशन ऑलवेज, घोलन, मनन, चिंतन, मंथन। मथने से माल निकलता है, बिना मथे कुछ भी हाथ नहीं आता। ये सर्व परिचित न्याय है। हमने अभी तक क्या सिद्ध किया
जो जो त्यो त्यो, जिस जिस मात्रा में चारित्र होगा, स्थिरता होगी, उस मात्रा में निराश्रव दशा होगी, और जिस जिस मात्रा में अस्थिरता होगी, राग होगा, उतने उतने मात्रा में आश्रव होगा। ये छंद देखा, समय सार का थोड़े दिन पहले बोला था, जो जो आत्मा आश्रव में प्रवृत्ति करता है, जो जो आत्मा विज्ञान घन होता है, त्यो त्यो आश्रव से निवृत्त होता है, और जो जो आश्रवों से निवृत्त होता है, त्यो त्यो विज्ञान घन होता जाता है। ये पलटकर वाइस वर्षा के रूप में बात कह दी। हम देखते हैं घर में किसी एक का देहांत हो जाए, बच्चे का मान के चलो, क्योंकि वही राग का विषय बना रहता है सबके लिए। बुड्ढों के लिए तो सभी भावना बहाते ही है, बुड्ढा स्वयं ही भावना बहा रहा है कि भगवान उठा ले, 10 दफे बोलता है। और बच्चे के लिए तो झुके तुम जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो, क्या मालूम ऐसा कैलेंडर बना है कि नहीं। भावनाओं में, रागियों की भावनाओं में ऐसे कैलेंडरों की कोई कमी नहीं है। अपनी चर्चा ये चल रही है, घर में कोई पैदा हुआ, प्लस हो गया कोई, तो 10 जन है, सबको एक सरी का दुख, एक सरी का सुख नहीं होता, सबको एक सरी का हर्ष नहीं ही होता। ऐसा भी कोई जीव होता है जो, अच्छा अभी इसमें ऐसा लेवे अपन, एक देश उदाहरण है, हर्ष की जो हीनादिकता हुई, उसमें हीनादिक आश्रय होगा उनका। और ऐसा कोई जीव होगा जो हर्ष से परा है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या इंक्रीमेंट हुआ, अनादिकाल से सब करते आए हैं, ठीक है, और आज भी नहीं सुलझे तो अनंत काल तक करते रहेंगे। हर्ष को प्राप्त नहीं होता। अरे जिनवानी छीन ली गई है मेरे हाथ से, 10-12 दिन के लिए स्टे ऑर्डर लग गया है, इसमें हर्ष क्या हुआ। नाते रिश्तेदारी जितनी भी बड़ी है, उसने हमको जिनवानी से अलग ही किया है, सूतक पातक के अवसर ही बढ़ाए हैं। ना ते दारी, द वर्ड इटसेल्फ टेल्स, ना तेरी दारी, तेरे कोई संबंधी नहीं है, नास्ति स्वरूपी संबंध। समय सार तो बोलता ही है, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे, अब रोजाना बोलते हो। फल तो अनुभवन का है, बोलने का नहीं है, ना सुनने का है, ना बुलवाने का है, ना सुनवाने का भी है। अनुभव कराने का भी फल नहीं है, अनुभव होने का ही फल है। कहां तक आया मैं, घर में कोई प्लस हो गया, हर्ष की हीनादिक तो हुई, आश्रव की हीनादिक तो हुई, तीव्र मंद भाव की बात कर रहा हूं। कोई माइनस हो गया, कोई चल बसे, जो आए थे नियत स्थिति को लेकर, वे यहां से चल दिए अपनी यात्रा करने के लिए। अनादि की यात्रा चल रही है, उस यात्रा की पूर्ति के लिए आगे निकल गए जी। माइनस हो गया, 10 घर के व्यक्ति है, सबको एक सरी का दुख नहीं होता। इसका हम एकदम बेहतरीन रूप से इस बात को पकड़ सकते हैं। 10 व्यक्ति है और मरने वाला व्यक्ति भी कोई छोटी उम्र का ही लेना पड़ेगा आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैसे बोला था, बड़ी उम्र वालों को तो कोई होप नहीं रहती है ज्यादा, अभी खूब जी लिया, अब जी के क्या करोगे। अभिशाप घर वालों के लिए, क्योंकि अभी घर वालों को ड्यूटी तो देता नहीं है ये। घर में से कोई चला गया तो 10 जनों में से सबको एक सरी का दुख नहीं होता। अब देखते हैं कोई कोई पर इतनी गुजर सकती है, राम लक्ष्मण जैसा कोई भाईचारा हो, तो वो तो भाई के मरण की वार्ता के साथ ही स्वयं मर सकता है। एक पर ये बीत सकती है, दूसरे पर साधारण बेहोशी जैसी कोई स्थिति हो सकती है, और नहीं तो कुछ नहीं, एक बहुत दुख हो सकता है, खूब रो सकता है। फिर एक आध कोई है 10 दिन भूखा रह सकता है, 4 दिन भूखा रह सकता है। लेकिन उसी 10 जन में ऐसा एक व्यक्ति रहता है, उसके आंख से पानी की बूंद भी नहीं निकलती। ऐसा पर्सन कौन होगा? उदाहरण चल रहा है। जो मूल घर का करता धरता है, आपने देखा होगा एक एक परिस्थितियों में हमारे पिता डगमगाते नहीं है, और वे तो बल्कि जो रो रहे हैं उनको छाती से लगा लगा कर ये कहते रहते हैं, होना था सो हो गया, अब क्या रखा है उसमें। भले ही अंदर जाकर रोते होंगे, जो भी कुछ करते होंगे, लेकिन एक दूसरों को संबल देता रहता है।
और एक जन विलाप करता, सिर फोड़ने को तैयार हो जाता, मरने को तैयार, सती को तैयार। ये हीनादिकता जो दुख की हुई, इससे हीनादिक आश्रय होता है। जो ज्यादा शोक करेगा उसको ज्यादा आश्रय होगा, कम शोक करेगा इजी, जो होना था सो हो गया। और भूमिका में रहने योग्य थोड़ा बहुत तो दुख होगा ही, तभी तो घर में रह रहा है। सर्वथा अटैचमेंट नहीं है ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि गृहस्थपना त्याग कर फिर मुनि धर्मांगीकार होता है, और गृहस्थपना तो अभी छूटा नहीं है। तो एक एक बात को लेकर लगाव तो होगा ही, लेकिन हीन अधिक मात्रा में, तो उतना उतना आश्रय होगा। और कोई ऐसा भी जीव होगा जो घर का व्यक्ति चला जाए और बोलो, और तनिक भी खेद नहीं होगा। हो सकता है, हो सकता है। वो निराश्रवी का उदाहरण मैं दे रहा हूं, जिसको बिल्कुल हर्ष नहीं होता, बिल्कुल उदाहरण अपन ने खड़ा किया है। हो सकता है कोई समाधिस्थ जीव हो, अंतिम दशा में आया हो, उसको कोई खेद नहीं, घर वाला ही नहीं उसके लिए कोई। एक तीव्र मंद का मैंने बात रखी। सुबह जो क्लास में आए थे वे कौन कौन है 10वीं वालों में से? ठीक है, ठीक है। सुबह हमने दूसरा युगल प्रारंभ किया है। ज्ञात अज्ञात भाव की विशेषता से आश्रय की विशेषता होती है। मैंने कुछ बात को खड़ा किया था। मैंने क्या कहा था, क्या विषय चला था सुबह? बोलेगा कोई? क्या विषय चला सुबह? ज्ञात अज्ञात भाव की विशेषता से आश्रय की विशेषता होती है। स्पेसिफाई, स्पेसिफाई, उसको खोलो खोलो। आपने ये बताया था कि कोई जानकर करता है, कोई नहीं जानकर करता है। तो अगर आपने जो अपेक्षा रखी थी, नाइस, बैठो, इनफ। हम 3 अपेक्षाओं को लेकर खड़े हो रहे हैं। वैसे ये तत्व और सूत्र की जितनी भी टीकाएं हैं, उन सबको आप टोटलोगे, ऐसा कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि दे आर बाउंड। तत्व और सूत्र के टीकाकार तो बाध्य है केवल आगम का विषय बताने के लिए, और अध्यात्म के सब्जेक्ट्स में आपको अध्यात्म मिलेगा। ये तो दोनों का एक यूनियन करने का मेरा प्रयास है। 3 बिंदुओं को लेकर खड़े हुए थे हम। पहला बिंदु, जानकर करो अथवा बिना जान के करो, आश्रय समान। उदाहरण कुछ दिए थे, जानकर आग में पैर रखो अथवा बिना जानकर आग में पैर रखो, जलोगे। तो बिना जानकर जहर खाओगे अथवा जानकर भी खाओगे, मरोगे। तो फल एक होगा, नो मर्सी, नो कंसिडरेशन, क्योंकि प्रकृति तो प्रकृति है, वो किसी को नहीं देखती। ओके, एक बिंदु तो ये हुआ। जानकर करे बिना जानकर करे, आश्रय समान, दोनों व्यक्ति को खड़ा करना मैंने कहा था। नेक्स्ट मैंने कहा था, दूसरा पक्ष खड़ा किया था। इसमें मैंने कहा था, जानने वाला विशेष आश्रय को प्राप्त होता है। जानकर जिसने हाथ डाला है बिल में, उसने जानबूझकर संकट ओढ़ा है अपने ऊपर, बच नहीं पाएगा वो। आप समझते हैं? तो दूसरे पक्ष में यह बताया गया था, जो जानकर करे वो विशेष आश्रय को प्राप्त होगा। सुबह कुछ उदाहरण दिए थे उसके, हाँ, वो यही उदाहरण दिए थे सब, आग वगैरह वाला। मैं और थोड़ा पास में आता हूं। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? सभी जन फॉलो कर रहे हैं, वेरी नाइस। विषय अच्छा है, आप यहां पर अटेंशन देने का प्रयास करो। क्या बात है? सम्यक इसको जाना है क्या? कहिए, कौन चाहिए? बोलो बोलो, कौन चाहिए आपको? अच्छा, अरे भाई छोड़ो, चलो। देखो, मुक्ति है क्या यहाँ पर? हाँ, सुबह मैंने काफी उदाहरण दिए और दे रहा हूं मैं। रुकिए, थोड़ा रुको। बस बस, इनफ। अपेक्षा दूसरी ये है, दूसरी में थोड़ा खोलता हूं मैं। और ये बात होगी लगभग 7-8 साल पहले की, 6-7 साल पहले की तो है ही, 6 साल पहले की मान के चलो। ये तब की बात है, तब मुझे याद नहीं है वैसे ज़्यादा। धर्म मार्ग में आने से पहले तो हम लोग भिंडी खाते थे, सब आम रूप से चलता ही था प्रचलन। फिर जैसे हमको ख्याल में आया कि ये अभक्ष्य चीज़ है, नहीं खाना चाहिए, राइट बिफोर ही हमने छोड़ दिया था। बिफोर मतलब
धर्म मार्ग में आते ही उसको हो गया था। मुक्ति को बहुत अच्छी लगती थी भिंडी। तो घर पे ये बात हुई कि अभक्ष्य चीज घर में नहीं आएगी। तो मुक्ति की मम्मी बोली कि हाँ, आने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है, कोई अभक्ष्य चीज यहाँ नहीं आएगी। लेकिन मुक्ति तो अच्छी लगती थी मुक्ति को, तो फिर मैंने कहा कि अभी मुक्ति को कहकर उसका त्याग करा देंगे कि भिंडी इस प्रकार अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। मुक्ति की मम्मी ने कहा मुझे कि कहने की क्या आवश्यकता है, अपन परचेस करेंगे नहीं, लाएंगे नहीं घर पर, खाएगी कहाँ से, तो अपने आप उससे विरक्ति ही बनी रहेगी। समझ रहे आप सब बात को? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, घर पे नहीं आना वो बात नहीं। अविरमण रूप हिंसा, परिणमन रूप हिंसा कितने जनों ने सुनी है? परिणमन रूप हिंसा मतलब डायरेक्ट क्रिया करना, और अविरमण रूप हिंसा मतलब क्रिया नहीं करते हुए भी उतना ही आश्रव बराबर चलता रहता है। आपको भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आप रात्रि भोजन के त्यागी हो। वैसे भ्रम तो होने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं, उपचार से भी कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन कदाचित रात्रि भोजन नहीं करे तो त्यागी हो गए, ऐसा अर्थ होता नहीं है इसका अक्षत। क्यों? अभी तो भरपेट भोजन कर लिया हमने 5 बजे, अभी नो वैकेंसी इनसाइड। अभी क्या क्या ठूसोगे? और बीमार पड़ना है क्या? अभी कोई जगह ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है अंदर से, खाने का कोई अवसर नहीं, बस हो गया, इट्स टू मच। तो अभी तुम्हारी कसौटी नहीं हुई है। रात्रि भोजन त्याग तो तब होता है उसकी परीक्षा जब कोई प्रतिकूलता आ जाए। एक दिन गलती से भोजन नहीं मिले, उपवास की छोड़ दो। उपवास भगवान के सामने उपवास लेके आए और फिर वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो ये करो, आपतित कोई प्रसंग आप पढ़ा सहज में, उसको कितने जन बर्दाश्त कर सकते हैं? और फॉर द डेज कंटिन्यूअस, कितने ही दिनों तक। तो रात्रि भोजन त्यागी तो वो होता है। आप समझे मेरी बात को? कहने को अपन कुछ भी कहो, ऊपरी रूप से आश्रव निरंतर बना रहता है जब तक कि उसका मनपूर्वक त्याग नहीं होता। चलना है आगे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? अभी हाथ ऊपर दिख रहे थे 1-2, आगे बढ़ते हैं। क्या बात फलित हुई? संयम फलित क्या हुआ? बात हुई प्रकरण संगत, बोलो, जानकर उसको त्याग करना। अभी वो प्रकरण तो अलग है, कौन बात कर रही है? भिंडी में क्या दोष है? भिंडी का दोष इट इज अनंत कायिक, ये बहुघात अभक्ष्य है। जैसा दोष आलू प्याज आदि जमीन कंदों में होता है, उसे बराबर का दोष भिंडी में कहा गया है। चिन्ह ये बताए गए हैं आचार्यों के माध्यम से, जिनके ऊपर सफेद रोए हो वो अभक्ष्य होता है, और जिसमें विशिष्ट प्रकार की चिकनाई हो वो अभक्ष्य होता है। भिंडी उस दायरे में आती है, समझे? आपको देखना हो, आप रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका 83 नंबर के छंद की वचनिका पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। मुझे तो अभी वो प्रकरण नहीं कहना, मुझे तो क्या कहना, जानकर त्याग करे, होगा तो पुण्याश्रव। देखो, बिना जानकर उसको छोड़ते होता तो पुण्याश्रव ही, लेकिन पुण्याश्रव में बल कैसे? जानकर करेंगे तो विशेष आश्रव होगा। आप पकड़ रहे हैं? उसी प्रकार आप पाप में भी लगा लेना। देखो, जानकर पाप का प्रवृत्ति करोगे तो विशेष आश्रव पाप आश्रव होगा, फिर पाप आश्रव होगा। जानकर भी किया ना तुमने, तुमको तो पता था ना, इनको तो मूर्खों को तो पता ही नहीं है ना, इसलिए हम 10 में से उन्हीं को डांटते हैं जो समझदार हो। क्यों आयुष, तुम तो 12th वाले थे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? 8th वालों से तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। बोलो, हंसो मत। आप समझ रहे? देखो, और अगेन धनिया पत्ती खाते हो? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। तुम समय का खाने को कहाँ मिलती है बोल रहे? खाने को नहीं मिलने की बात नहीं है, मिली तो लपकोगे कि नहीं? हाँ सुनो, बस देखो ऐसा है, जैनी को आजीवन पत्ता सब्जी नहीं खाना चाहिए, सदा सुखदास जी ने लिखा, ठीक है? और 10 ग्रंथ है, लेकिन सदा सुखदास जी प्रामाणिक है हमारे लिए। जैनी को तो आजीवन पत्ता सब्जी का त्याग होना चाहिए। पंडित जी ने कहा है, भगवान की वाणी है, नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है? अपने छोड़ दिया। बोलो मत, इसका भी बहुत इतिहास है बड़ा। मुझे अभी टाइम नहीं ना, मुझे प्रकरण से संबंधित बात करनी है, नहीं तो ये भी बताता आपको इतिहास।
मैंने कहा छोड़ दो, ये ग्रंथ की भी बात दिखाई आपको, आपने कहा ठीक है छोड़ दिया। आपको पुण्याश्रय होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। हेजिटेट क्यों करते हो कहने में? फटाफट बोलो, होगा ही पुण्याश्रय। जो जो विरक्ति है तो पुण्याश्रय होगा। अब देखो, मैंने कहा अक्षत कल मेरे पास आ जाना दोपहरी में। आप आए, थाली में धनिया पत्ती की एक डंडी रखी थी और टेबल पर थी मेरे। वो डंडी को देखकर तुम बड़े बेचैन हो गए। ये यहाँ पर इस कमरे में ऐसी प्लेट में क्या उचित है इसका? मैंने कहा अक्षत ये धनिया पत्ती है ना, मैं इसके लिए तुम्हें बुलाया, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुमको। पंडित जी क्या दिखाना चाहते? तुम यहाँ ना जरा बाहर। मैंने वो डंडी को लिया। अब सब जानते नहीं इस बात को, आप नहीं समझते। डंडी को लेना, डंठल होता है उसका हॉलो पार्ट, उसको लो और थाली पर टैप करो। ऐसा टैपिंग समझते हो? टैपिंग, उसको थाली पर ऐसा टैप करो, उसका ओपन रखकर उसका पाइप समझते हो? हॉलो पार्ट टैप करते जाओ और एकदम अच्छे आकाश में उसको उजाले में टैप करते जाओ। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ चलते फिरते जीव उसमें से टपक रहे हैं, चलते फिरते जीव। मैंने कहा कल मैंने कहा था ये अक्षत आपको, उसके पीछे ये दृष्टिकोण है। अभी जो आपको पुण्याश्रय होगा वो कैसा होगा? विशेष होगा। जानकर त्याग हुआ। अभी पहले तो बाबा वाक्यम प्रमाणम हुआ, आगम परीक्षा रहित बोलो, व्यवहाराभासी के 4 भेद बोलो ना। कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित, अज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। परीक्षा नहीं थी, आज परीक्षा हो गई। ज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति हुई वो पाप होगा तो विशेष आश्रय होगा, पुण्य होगा तो विशेष आश्रय होगा। सिद्धांत गेटिंग? तो आगे बढ़ता हूं। आपके उदाहरण चाहिए थे, मिल गए। अभी देखिए मैं तीसरे बिंदु की तरफ आ रहा हूं, बढ़ रहा हूं मैं। तीसरा बिंदु कौन सा छूना होगा हमको? 8वीं वाला कौन बोलेगा? तीसरा बिंदु कौन सा छूना है? मनन। आपका ध्यान नहीं है, मत करो ऐसा। देखो बोलो, थर्ड बिंदु कौन सा चलना है अभी? कोई बताएगा? बोलो। वेरी नाइस। अब तीसरा बिंदु यह चलेगा, जो जानकर प्रवृत्ति करता है उसको कम आश्रय होता है। ये थोड़ा मिर्च लगने वाला प्रकरण है। मिर्च लगने वाला है, मिर्च लगने वाला नहीं समझते? इसमें हाय होगी और रेडिली एक्सेप्टेंस नहीं होता इसमें, तभी तो समयसार किसी के गले नहीं उतरता। सुबह बात आई थी। अब इस प्रकरण को रखने के पहले मैं कुछ और बात कहता हूं। देखिए, जानकर विशेष आश्रय होता है। अभी दूसरा बिंदु चला ना, इसे एक रोग फैलता रहता है सर्वत्र। क्या? इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं समझे कोई? कितने जन समझे? इग्नोरेंस इज ब्लिस। ऐसे अंग्रेजी में कहावत चलती है, अज्ञान ये वरदान है। मतलब एकदम विरोधी कथन है ये। और ये रोग इतना फैलता रहता है, ये दिन दुना रात चौगुना। बताओ मत, फिर सब छोड़ना पड़ेगा। चुप रहो। हमको मत बताए करो तुम ऐसी चीजें। फिर जानकर किया गया पाप विशेष पापाश्रय को प्राप्त होता है वो जीव। तो तुम तो हमको बताई मत करो, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का जन्म हो गया। और ईसाई लोग तो स्पष्ट ही कहते हैं, ये तो पूरा बताएगा। ये तो बहुत अच्छा अभी जो मेरे पहले बैठे थे वो बड़े प्रवचनकार है मेरे से। आदम एंड ईव जानते हो? वे कहते दोनों से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है? आदम एंड ईव। ईसाई लोग कहते हैं आदम और हव्वा। वे कहते हैं उन्होंने जाना फल के स्वाद को, विकार हुआ और ये सृष्टि खड़ी है। इसलिए हे जीवो बोलो, सिद्धांत बोलो, जानो मत। जानेगा तो फिर तकलीफ होगी। इसमें कितनी जीव राशि क्या राशि, फिर रोक लग जाएगी और खाओगे फिर तो पाप लगेगा। तो जानो मत अज्ञान को पोषण करने वाला कथन प्रचारित होता रहता है। ओके,
अब मैं थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था, उसको फिर खड़ा करता हूं कोर्ट में। क्यों सूर्यांश और समय दोनों को ले लेते हैं। किसको किडनैप किया था कल? समय को। घबराओ मत, कोई किडनैप नहीं करेगा तुमको। तुम थोड़ा सा अच्छे से बैठो। मैं हमेशा कहता हूं ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से आप मुझे देख सकते हो, एक बात, जहां पर मैं आपको देख सकता हूं, दूसरी बात। मैं आपको देखना इसलिए जरूरी है, आपको टोकेगा कौन? सुधार का ट्रैक खत्म हो गया आपका। और आप मुझे नहीं देखोगे, मुझे यहां पर बैठने का क्या तात्पर्य हुआ आपका? पन्ना तू ज्यादा ही हाइटेड है, तो आगे आ जाओ आगे। तो समय शिफ्ट थोड़ा सा बस। हाँ ओके, चलो सुनो अभी सब। कहाँ तक आया? हाँ ओके। दोनों जनों का भी खड़ा करो दिमाग में। क्यों भैया कल क्यों नहीं आए क्लास में? आई एम वेरी सॉरी, मुझे अचानक आंख लग गई, मेरी बहुत बड़ी गलती है। आप मुझे जो भी दंड देंगे आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। ओके? क्यों भैया तुम क्यों नहीं आए? मुझे पता ही नहीं कल क्लास चली। सुनो सब, हंसने की बात नहीं है। अब ये सेकंड कैरेक्टर जो है ना, उसको टारगेट बनाते। 1 मिनट, मुझे पता नहीं चला, सच में नहीं पता चला। वैसे ऊपरी रूप से विचार करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? अरे बेचारे को तो पता ही नहीं था। बोलो मत कोई। ऊपरी रूप से देखो तो ऐसा लगता है इसको तो पता ही नहीं था बेचारे को, इसको तो पता हो के नहीं आया है। लेकिन कोई व्यवस्थित अध्यापक होगा, जानते हो क्या करेगा? इसको जितना दंड मिला है उससे दुगना नहीं तिगुना इस पे चढ़ेगा। क्यों? ये अपराध से बचने का उपाय अज्ञान नहीं है। अज्ञान स्वयं एक बड़ा अपराध है। इसकी ओट में सभी अपराध पलते हैं। लाइन बोलो पूजन की, अज्ञान अमा के, इसी अज्ञान अमा के आंचल में सब पलते रहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। सुनो, तुमको पता नहीं था क्लास चलने वाली है? तुम रहते कहाँ हो? इट्स योर ड्यूटी टू नो क्लास कब चलती कब नहीं चलती है। यह कोई बचने का उपाय नहीं है। अज्ञान, हमको पता नहीं था। इट्स नॉट द वे, नॉट द सॉल्यूशन। दुगना लगेगा। अब रोड पर भी चलोगे, मुझे पता ही नहीं था ये वन वे है, मुझे पता ही नहीं था यहां पर पार्किंग नहीं करना, मुझे पता ही नहीं था। पीछे देख मुड़ के, अरे क्या कर रहे? उठ गई गाड़ी। अब सुन, वहां पर आना लेने के लिए, कहां पर? थाने पर आना, सब कागजात देना, फिर वहां पर देख लेंगे। अरे रुको तो दूसरी संभाल। समझ में आया? जानकर क्या हुआ, की हुई प्रवृत्ति, क्या हुआ भाव। तीसरा बिंदु क्या चल रहा है? अभी तीसरा बिंदु खड़ा किया अपन ने। अरे जानो मत विशेष आश्रय होता है। उसके लिए बताया जानना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जानकर फिर प्रवृत्ति होगी तो दैट विल कीप यू बिहाइंड, दैट विल रेजिस्ट यू फ्रॉम सीवियर एक्शंस। आप समझते हो? वो तुमको बचाए रखेगी। वो ज्ञान तुम्हारा जिंदा रहने दो, वो हर प्रवृत्ति में तुमको पीछे खींचता रहेगा। वो उससे तुमको कम आश्रय होगा। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? बुंदेलखंड में एक कथन है, एक पद्धति है बोलने की। बाहर चला और किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे यार 1000 दफे का है, तो मुझे टोका मत करो जाते समय, सब काम बिगड़ जाते मेरे। टोकना कहते, क्या कहते इसको? टोकना। आज एक काम करेंगे, प्रवचन रखते हैं दोपहर में। कौन तो आएगा प्रवचन में? सोने का टाइम। तुम टोका मत करो, तुमको आना हो तो मत आओ, नहीं तो काय के लिए बोलते हो तुम बीच में? टोकना समझ मेरे, टांग अड़ाना जबरन की अच्छे कामों में।
अरे अपन बोलने में क्या जा रहा है, रुको आप और दोपहर में 2 घंटा फ्री मिल रहा है, उसमें भी पैक कर दो आप। तो समझ में आता है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये टोका होता है ना, टोका, ये ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में ऐसा टोका निरंतर अंदर में चलता रहता है। आपने सत्य की खोज पुस्तक पढ़ी होगी यदि किसी ने, इसमें एक बहुत अच्छी बात आई है, जब भी दोनों जनों की लड़ाई होती है, कसाई अगेंस्ट अकसाई, अकसाई मतलब कम कसाई वाले की, जब भी लड़ाई होगी उसमें लड़ाई ऑलवेज कसाई की ही होगी। कसाई ही जीतता है। क्यों? क्योंकि कसाई पूरा जोर लगा के लड़ता है, आन बान शान का उसके सवाल हो जाता है, नाक का सवाल हो जाता है, फिर मुझ का बोलो, नाक का बोलो, जिसका बोलना बोलो, पूरा जोर लगा के लड़ता है। कितना मांग रहा है वकील? 2 लाख 4 लाख ले लो, सेटल कर दो उसको, उसको ठिकाने लगा के रहेंगे। समझ में आता है? क्या चाटना है पैसे को जब लाजाबरी नहीं है, लगा दो ठिकाने उसको। समझ में आता है? सैकड़ों मिलेंगे आपको, देख लेना। पाप कर करके कमाया और आगे की बात बोलो, और पाप के उपार्जन में ही खर्च कर रहा है। ये क्या क्या बुद्धि का क्या होगा इसका? देखो अब मुझे तो क्या कहना है। और वो जो अकसाई है, लड़ता वो भी है, लेकिन उसकी 2 लड़ाइयां चलती रहती है। एक तो इसके साथ लड़ता है और एक तो इसका अंतर्मन, 6 सेंस, इनर मोस्ट फीलिंग्स, वो निरंतर उसको खींचते रहते हैं। अरे क्या रखा है इसमें, क्यों लड़ते हो, क्या निष्पन्न होगा, इस पे जीत हासिल होगी तो कौन निहाल होगा, छोड़ो बस करो, मत लगो मुंह उनके। तो बराबर विरोधी धारा इतनी टक्कर मारती रहती है, उसकी जीत होना असंभव सी बात है। समझ में आता है? एक महाशत्रु उसके अंदर बैठा है। महाशत्रु मतलब अच्छे शब्दों में कौन बोलेगा, यह परम मित्र है जो पीछे खींच रहा है उसको, नहीं करना अपने को, नहीं लड़ना, नहीं करना, जाने दो जो गया। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? ये ज्ञान कान से डाल के रख दो आप, आपको कभी भी हेल्पफुल होगा। ज्ञान से आश्रयों की कमी होती है। तीसरा पक्ष हमने प्रारंभ किया है, कैसे उसको उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। अब हम उदाहरण देते हैं कुछ। कोई सुबह का ही उदाहरण ले लो, 1-2 दिन उदाहरण दे रहा हूं मैं। सुबह ये सर्किट वायर से ना, ये कहीं एक्सपोज हो जाती है वायर, कोई जानता हो उसको छू रहा है, कम झटका लगेगा। ऐसा कभी भी संभव है क्या? सुनो सुनो सुनो, अभी चलते हैं, बस संभव है। जो ज्ञाता है जानकर प्रवृत्ति कर रहा है, ही नोज कि दिस इज डेथ, 420 डेंजर, वो जानता है यहां मौत है, ओके। और जानकर जो प्रवृत्ति करेगा वो ऐसा ही नहीं आया है, नहीं आता। देखो उसके पैरों में लकड़ी है, स्लीपर है, ओके। और देखो उसके हाथों में, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, रबर ग्लोव्स, फ्री। मंत्र जाने बिना ऐसा कोई भी कहीं किसी भी बिल में हाथ थोड़ी ना डालता है। जो इतनी रिस्क लेने को तुला है, इसी हॉल में सांप गए ना, इसी में ना अब भी निकलता हो। जिसने हाथ डाला है तो उसको बेवकूफ समझता है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको नहीं पता क्या जो तुम्हें पता है? देखते चलो। मैं जानता हूं ऐसा एक आदमी दोनों हाथों से एक साथ 2 पकड़ता था, एक साथ एट ए टाइम। और ऐसे नहीं दांत वात निकले वाले, समझते हैं? दांत निकले वाला सांप थोड़ी है, वो तो नाम निक्षेप का सांप है, भाव निक्षेप का नहीं है। क्योंकि उसमें वो ऐसे कोई, फिर तो नागराज भी एक नाम निक्षेप ही है। आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इतना सारा क्यों कह रहा हूं? जानकर जो प्रवृत्ति करेगा उसको कम पावर होगी उसकी। अभी समझ लो, जो आग में चला गया है, जानकर वो आग में डुबकी लगा रहा है, जानकर पानी में डुबकी लगा रहा है, वो कौन होगा?
मौत को आमंत्रण क्यों देगा? वो सब तरकीबें जानता है छूटने की, सब गुप्त गुफाएं जानता है अंदर की, तभी उसने डुबकी लगाई है। अभी मेरे दिमाग में एक अच्छा उदाहरण घूम रहा था, भूल गया मैं उसको, अभी समझ में आता है। जानकर प्रवृत्ति करेगा। अभिमन्यु जैसा ना थोड़ी ना है जो निकलने की विद्या नहीं जानता। जो जानकर प्रवृत्ति करेगा वो कम आश्रयों को प्राप्त होगा। प्रकरण ये चल रहा है। ये उदाहरण सबको ख्याल में बैठे। एक तो आग का भी दे सकते हैं। आग में कौन प्रवेश कर सकता है? आग में प्रवेश करता हुआ क्या यह जानता हुआ, क्या जानता हुआ, ये दहन कर देगा, वो जलेगा नहीं। देख लेना, तुम दूसरी तरफ देखते रहो, सीधे नेक्स्ट एंड, सीधे नेक्स्ट एंड, सीधे नेक्स्ट एंड, देखो वहां से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? ऐसे कैसे निकल गया? जानता है वो, समझ में आता है। ये सब दाव पेच जानता है, उसमें घुसना भी जानता है, उससे अनएफेक्टेड कैसे रहना वो भी जानता है, और दूसरी तरफ से जैसे थे वैसे निकलता है। दिस इज द मैजिक। समझ में आता है। सिद्धांत कौन बताएगा समय सार का? द मैजिक ऑफ सम्यक दर्शन। बोलो, वो पूरे उसमें प्रवेश करता है। अबे आग कहो, उसको पानी कहो, चाहे जो संकट आप कह सकते हैं, उसमें प्रवेश करता हुआ बोलो, उसे सदा अछूता ही रहता है। ज्ञानी के भोग, बोलो, निर्जरा के हेतु। ज्ञानी कुछ भी करे चलेगा, उनको लाइसेंस मिल गया है। ये लाइसेंस दिया किसने? मैं और एक उदाहरण देता हूं, देखो, सुनो सुनो, अभी अपने पास टाइम है। आर यू बोर्ड? सिद्धांत, देन सिट इरेक्ट। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है, सभी की। या हमसे सीखते कम है लोग आने वाले, आप लोगों से सीखते ज़्यादा है। आप समझ रहे? हम तो आपकी उम्र के थे तो हमको तो कुछ ही पता नहीं था, बताने वाले भी नहीं थे, और स्वयं की उपज बुद्धि तो होने का सवाल ही खड़ा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको सभी जन वॉच कर रहे निरंतर, और जितनी प्रभावना आप कर सकते हैं हम शायद ही कर पाए उतनी प्रभावना। इसलिए मैं हमेशा भी और एक बात कहता हूँ, कोई बोल बोल के प्रभावना करता है, कोई चुप रहकर प्रभावना करता है। प्रभावने के ये अपने अपने स्तर है सबके, समझ में आता है। और सबसे ज्यादा प्रभावक सचमुच तो एंड प्रीच इज द बेस्ट। बोलो बोलो, एंड इट स्पीक्स नथिंग। द बेस्ट प्रीचर ऑलवेज मौन रहते हैं, वे सबसे उत्कृष्ट उपदेशक। मैं जब भी बाहर भी निकलते, हम कभी बाय चांस, हम तीनों जन किसी कार्यक्रम के लिए, मैं बच्चे और जानबूझकर मैं लेके जाता हूँ सब जगह। मुझे तो जनता देखती ही है, तुम्हें भी सब देखेंगे। सभी बच्चे तुम्हारा अनुकरण करें कि इस उम्र में यह संभव है, ठीक है ना। बच्ची को भी कहता हूँ, बेटा सब जन आपको देखेंगे, सभी बच्चे और सभी माता पिता आपको दिखा दिखा कर उनके बच्चों को टैली आपके साथ कराने वाले हैं। इफ वन कैन, व्हाई कांट यू? ऐसे तो बताएंगे वे। इसकी मम्मी को भी कहता हूँ, सब जन आपको देखेंगे, और दे विल ट्राई टू इमिटेट। कि पूना में जिनका जीवन गया, और एक से बढ़कर एक कोर्सेज जिसने किए, कमर्शियल बड़े बड़े कोर्सेज के, हर फील्ड में जो टॉप रहते थे, और वो भी इतनी सिंप्लिसिटी का जीवन उनका हो सकता है। ये सब जन अपन सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभावना कोई एक अकेला विद्वान नहीं करता है, और जितनी प्रभावना कर सकता है दुगनी मिट्टी पलित उसके साथी संगति कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। मेरा भाई है, फिर बाहर गया और कुछ गड़बड़ कर दी उसने, मेरे ऊपर आएगा न चाहते हुए भी। यू आर अटैच्ड, नहीं कहो तो भी। कहां तक आए? एक घटना सुनाऊंगा अभी, एक बात सुनाऊंगा, ये इस प्रकरण को पुष्ट करेगी, बस करेंगे फिर। एक साथ दोनों घटनाएं हुई। आयुष नाम है। एक साथ दो घटनाएं हुई। एक गांधी चौराहा ले लो, पक्का है अपना, और एक नेहरू चौराहा ले लो, अपना क्या बिगड़ रहा है। महावीर चौराहा ले लो, आदिनाथ चौराहा ले लो, दो चौराहे हैं, और एक ही समय में दोनों जगह एक्सीडेंट हुए हैं।
और सेम सॉर्ट ऑफ मिसहैप। सेम सॉर्ट ऑफ मिसहैप मतलब वो गाड़ी जा रही थी और सामने से कोई निकल रहा था और उसको धड़क दी और दोनों के साथ वही हाल हुआ, मर गए सामने वाले। दो केसेस समझ में आ रही है? समय सार को समझना, समय सार को समझना, इस सूत्र को समझना। उदाहरण तो एक बहाना है, दोनों मर गए। एक पर तो ये बात बनी, उसको तो पुलिस थाने भी जाना नहीं पड़ा। गया पुलिस थाने, बाहर के बाहर घूम फिर कर लौट कर, ये देखिए साहब, ये अपना शाम का भोजन कर रहे हैं। शाम का भोजन करते हुए फिल्म दिखाई और बहुत अच्छे से फिर टीवी ऑन किया, चल रहा है, देख रहा है। अब दूसरा आदमी देखो, दूसरे आदमी को घसीटते लेके गए, अंदर डाल दिया, दर्ज हुई FIR। और बिगेस्ट, किसी का भी वजन आने दो, इसको नहीं छोड़ना, हमारा बस चले, वो विल हैंग यू। ये समझ में आता है? इतना पक्षपात व्याप्त है। क्या नाम है आपका? सम्यक। ये पक्षपात है ना? कितनी इनजस्टिस है, बोलो मत, कोई बोलो मत, कितनी इनजस्टिस है। देखो इनको तो वैसे ही छोड़ दिया, इनको तो अपराध समान, क्या न्याय मिलेगा? कोई हमारा कोई सुनता है यहां पर? तुम्हें पता नहीं है ना सत्यता, तुमको बोलना नहीं चाहिए। यू शुड डेयर टू सी व्हाट इज इनविजिबल। क्या बोला? डेयर टू सी दैट इज इनविजिबल। विजिबल तो सभी देखते हैं, विजन इज द वे यू सी, विजन इज नॉट ओनली सीइंग। इसमें क्या देखना है? सीधा सीधा हमने देखा, उसने आदमी ठोकर मार दी, ठोकर मार दी, दोनों मर गए। सुनो सुनो सुनो, जो अभी भोजन कर रहे हैं ना घर पर, ही इज एन लाइसेंस होल्डर, और जो अंदर है ना सालों तक वहां पर रहने वाला है, सड़ेगा तो नहीं कहना चाहता ज्यादा, लेकिन वही वर्ड समझ लेना आप। और आगे मैं सिद्धांत पूछने वाला हूं आपको, यह अंदर में क्यों झुलस रहा है फिर इतना? जब अपराध एक सरी का है, अपराध एक सरी का नहीं है, क्यों? ये गाड़ी चलाना जानता है एक जन, तो गवर्नमेंट टेक्स इनटू ग्रांट, गवर्नमेंट सोच लेती है ये जानता तो सब है, हमने ही सील लगाई है क्या कि तुम ड्राइव कर सकते हो। अभी होगा ही एक्सीडेंट, ऐसा थोड़ी ना है एक्सीडेंट नहीं होगा। आप समझते हैं? रोजाना रेल टकरा रही है, एयर क्रैश हो रहे, सभी हो रहे, और लाखों चिड़िया जैसे सब घूमेंगे उड़ेंगे तो एक तो होता ही होता है, ऐसा थोड़ी ना है। आदमी धड़कता है जाते आते, ऐसा थोड़ी ना बिना छुए आप कहीं भी निकल सकते हैं। तो बोले जो उसको सजा नहीं हुई है उसके लाइसेंस के कारण, और जो इसको सजा हुई है ना, वो अभी 18 साल का लाइसेंस होता है, क्या होता है? ये 17 साल है इसका, बराबर इसके केस जमाओ इस पर, और कोई भी वजह ना है, लगाओ इसमें दम पूरी। ऐसा कैसे हो गए? ये इनजस्टिस है? बिल्कुल नहीं। जानने वाले को कम आश्रय हुआ और नहीं जानने वाले को ज्यादा आश्रय हो रहा है, और एक ही काम वे कर रहे, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ज्ञानी की सभी क्रियाएं ज्ञानमयी है। सोने से जितने भी आभूषण बनते हैं सभी स्वर्णमय, और लोहे में जितने भी धातु बनते हैं सब लोहमय। ज्ञानी की जितनी भी क्रियाएं हैं, काट मार की भी, वे सब ज्ञानमयी है। अज्ञानी की जितनी भी कपड़े आदि उतारने की भी क्रियाएं हैं अज्ञानमयी है। वो जो भी करेगा उसमें ही होगा। समझ में आता है? क्योंकि मूल नियत बिगड़ी है। नियत बिगड़ी वालों से उपकार भी हमको नहीं कराना है। सब आपको, हमको पता चला आपको संकट नहीं, आपसे नहीं चाहिए हमको कुछ, क्यों? पैसा तो पैसा है, नहीं चलेगा। आपका पैसा नहीं चाहिए, ब्लैक मनी नहीं, 2 नंबर का कुछ नहीं चाहिए हमको। अब जानते हैं ना, एक बहुत बड़े मंदिर में पूना में एक जन ने बहुत बड़ी रकम देनी चाहिए, उसका पैसा नहीं लिया। अरे तुम्हारा पैसा नहीं चलेगा। वो गुरु महाराज ने बोल दिया, ये कैसा कमाया है तुमको बताना पड़ेगा। समझ में ना? ये सप्त व्यसन की सामग्री खड़ी करके तुम पैसा कमाओगे, फिर धर्म पर देकर तुम भ्रम ये पालोगे हम धर्मात्मा हो गए, नलीफाई कहीं हो गया, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओम।